अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज के जो सेशन है हम इस पे दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक्स को पहला टॉपिक जो है दोनों टॉपिक ऐसे इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चूज किया है सेशन के हिसाब से। तो एक टॉपिक, पहला जो टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। आखिर ये सेल्फ हेल्प बुक्स कौन होती क्या है। और सेकंड जो टॉपिक है वो स्लीप के ऊपर है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब हम पढ़ रहे हैं, स्लीप स्मार्टर करके। तो हमने कहा कि ये बुक बेहतरीन लगी और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोचा शेयर कर दिया जाए। तो जो पहली किताब है ना, जो पहला टॉपिक है सेल्फ हेल्प बुक्स, इस पे जो है हम मेरी आदत है बहुत बुक्स पढ़ने की। मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत बहुत सारी पढ़ी होंगी, मतलब एक दो की गिनती नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा जो, जैसे एक वीडियो हमने देखा अभी, बहुत वायरल हो गया वो वीडियो। मतलब चैनल में वो जो बंदा था उसका कंटेंट, मतलब अभी एकदम नया यूट्यूबर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसने वो वीडियो बनाया। और उस वीडियो में उसने ये बात बताया कि देखिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, तो बेसिकली अगर उसके जो प्रेमाइस होती है, यानी उसका जो बेसिक जो बेस होता है उसका अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप मुस्लिम हैं और इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल रेजोनेट करेंगे, यानी आप ये समझेंगे कि ये बिल्कुल जो बातें हैं इस्लाम के तरीके से हो रही है। लेकिन देखिए मसला क्या होता है, सबकॉन्शियसली आपको कहाँ से वो गेम खेलते हैं वो, यानी कि वो बताते हैं कि देखिए जो है आप हैं, यानी कि डेस्टिनी आपके हाथ में है, सब कुछ आप हैं। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप तो यानी कि इंसान मतलब फिर उसमें जो है बहुत ज्यादा कहीं कहीं आप देखेंगे एवोल्यूशन का डिस्कशन होगा, क्योंकि जितने भी लिखने वाले हैं मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर है सब एथिस्ट एग्नोस्टिक यही सब होते हैं। तो ये लोग, इन लोग के नजदीक जब अल्लाह ताला की कोई पहचान ही नहीं, कुछ नहीं है, तो होता क्या है कि ये लोग यही बताते हैं कि देखिए सब कुछ आप हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आपके पास ये ताकत है, आप अपने किस्मत खुद से लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तब इंसान सोचता है हाँ यार सब कुछ हम है। तो अब इंसान करने की कोशिश करना करना करता है, करता करता है, फिर कहीं कुछ सेटबैक आता है, कुछ हो जाता है। मतलब कुछ जाहिर जाहिर सी बात, इंसान लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो इंसान सोचता है अरे यार ये क्यों हो गया, वो हो गया, फिर वो और उसमें चला जाता है। तो अच्छा, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम उसी वीडियो में ये चीज बताई कि देखिए इस्लाम हमें बताता है कि आप अपना मेहनत करें, आप अपना पूरा बेस्ट दें, लेकिन आप ये समझें कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। तो जो उस वीडियो में सबसे अच्छी जो बात हमें लगी उसमें ये था कि देखिए इस्लाम में जो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग के अज़कार जो करते हैं ना, तो उसमें जिस तरीके से उसने बताया अज़कार अज़कार को पढ़ा और फिर जो उसका मीनिंग बताया ना, एकदम अलग तरीके से लगा वो। मतलब ऐसे तो इंसान सुबह शाम पढ़ ही लेता है भाई जो है, लेकिन उसने जो बताया कि देखिए इसका मीनिंग कितना है। क्योंकि ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स वाले हैं ना, ये सब बात कहते हैं, यही बात कहते हैं देखिए आप अफर्मेशंस करें, यानी कि जब आप सुबह उठें तो कहें कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन बिकम रिच, ये फलाना ढिमकाना, ये सब आप कहें। ये अफर्मेशन को बहुत ज्यादा वो कहते हैं, यानी कि आप इस कुछ चीज को अफर्म करें तो आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह से ये कहते हैं कि अफर्मेशन के साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड खूब करें। ये खूब मतलब जैसे कि आपके पास जो जो चीजें हैं उसका शुक्र शुक्र करें। आप किसको शुक्र करें ये नहीं कहते हैं, नेचर को करने का मतलब इनका जो भी वो है। तो लेकिन आप करें, ग्रेटिट्यूड आप करें, अफर्मेशन करें, ये सारी चीजें करें। तो जब उसने उस बंदे ने ये बात बताई कि आप जो हैं, जो जो ये पार्ट है अफर्मेशन का, जब आप सुबह शाम अज़कार आप करते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं। तो वो जो है, अभी हम जैसे इसको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, इसमें जो चीज़ है कि आप बेसिकली क्या कह रहे हैं जब आप अवस्कार करते हैं, जैसे कि अभी अला हिस्न मुस्लिम ऐप है बेहतरीन, हम इसी से मतलब पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि आप जो है कह रहे हैं कि हम इस मतलब सुबह में आए और फिर मतलब तमाम जो है तारीफ अल्लाह के लिए बयान कर रहे हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे बस की कोई चीज़ नहीं है, और मैं आपसे बात मांगता हूँ कि जो भी इस दिन का खैर है वो मुझे दे दीजिए, जो भी बुराई से दूर रख दीजिए। मुझे जो है लेजीनेस से, सैनिटी यानी बुढ़ापे से, इन सारी चीज़ों से बचाइए, मुझे असल टॉर्मेंट ऑफ फायर से बचाइए, पनिशमेंट गिव से बचाइए। असल में देखिए आप ये जो चीज़ें हैं ना, अभी इंसान की ज़िंदगी में आ सकती है। कोई बंदा पढ़ के सेल्फ बुक्स पढ़ के 1-2 दिन तो एकदम बहुत एक्टिव रिचार्ज हो गया, लेकिन उस हो सकता है उसके अंदर लेज़ीनेस आ जाए। अभी लेज़ीनेस लेज़ीनेस का क्रिएटर बेसिकली हर चीज़ अल्लाह की क्रिएटेड थिंग है ना। तो जब हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, तो हम अल्लाह ही से ना वो माँगते हैं कि अल्लाह ताला आप हमसे इसे हमें इस चीज़ से महफूज़ रखिए, लेज़ीनेस वगैरह से। फिर इंसान यहाँ देखता है कि और भी सारी दुआएँ हैं, उसमें एक जो दुआ है, फिर इंसान जो है अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता है, यानी कि इंसान वो करता है। अच्छा, एक जो दुआ है कि जो ये वाली दुआ है कि कंप्लीटिंग ऑब्लिगेशन टू थैंक अल्लाह, जो लोग ग्रेटिट्यूड की भी बात करते हैं कि मतलब खूब आप थैंक करिए, थैंक करिए। अच्छा, ये जब दुआ पढ़ लिया आपने कि अल्लाहुम्मा मा अस्बह ली मिन निअमतिन व बिअहद मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। तो जब ये आपने पढ़ लिया कि जो कुछ भी है अल्लाह आपकी तरफ से है और कोई शरीक आपका नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसने भी इसको सुबह और शाम में पढ़ा, उसने क्या कर दिया कि जो अल्लाह को शुक्र करने का जो जो फरीज़ा था, वो उसने कंप्लीट कर दिया। कितनी बड़ी चीज़ है ये।
सोचिए, इसी तरह से इंसान अपनी हेल्दी बॉडी, आई साइट, अब आप बताएं, अगर आपके पास हेल्दी बॉडी ना हो, आपके पास अच्छी मतलब आई साइट ना हो, हियरिंग ना हो, और क्या कहते हैं, आप मिसाल तौर पे आप बहुत गरीबी में हो, तो आप कोई काम कर सकते हैं, कभी भी जिंदगी में प्रोडक्टिव इंसान नहीं बन सकते हैं, यानी कि आप परेशानी में रहेंगे। तो इंसान जो है इन्हीं जो चीजें हैं उनकी हिफाजत की मांगता है। तो ओवरऑल देखा जाए कि हमारे जो जो मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार हैं, इतनी डीप, इतना डीप मीनिंग इसका है, ये इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। इसीलिए कहा गया कि जब भी आप कोई जो अज़कार, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ की बात कर रहे हैं, या कोई भी ज़िक्र अल्लाह का करें, अगर आपका उस पे, जब तक आप उस पे फ़ोकस होके, उस पे तदब्बुर, यानी उस पे रिफ्लेक्ट करके जब जब तक आप नहीं करते ना, तब तक आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आता है। एक बंदा तो दिन-रात जो है मतलब ज़िक्र किया जा रहा है, कुछ किया है, लेकिन उसके उसके ऊपर असर नहीं हो गया। एक बंदा बहुत कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर उसने गौर-फ़िक्र नहीं किया ना, तो उसकी खुद की पर्सनैलिटी पे कभी भी असर नहीं आएगा। जैसे कि इस बंदे ने जब रिफ्लेक्ट किया इस चीज़ को, तो उसको कनेक्ट किया सेल्फ हेल्प बुक से, जब कनेक्ट किया, तो उसने ये देखा कि देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स में एक चीज़ तो है कि भाई आपको स्ट्रैटेजीज़ सारी मिल जा रही है, आप ऐसे करें, वैसे करें, वैसे करें। लेकिन होता क्या है कि आप, अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड हमने एक और वीडियो भी देखा था एक बंदे का। वो तो भाई नॉन मुस्लिम था, लेकिन उसने यही बात कही थी कि देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स आपको 1 सेकंड के लिए आपने पढ़ तो लिया, आपको बहुत उसमें दिला देंगे, और आपको एक एक फ़ॉल्स उसमें लेके चली जाएँगी कि नहीं, मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ। बेसिकली आप हैं वहीं पर, कुछ कर नहीं रहे, बस आपका दिमाग एक ऐसे हाइटेंड स्टेट पे चला गया है कि आप समझ रहे हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया, आप दुनिया के ऊपर चले गए हैं, और फिर आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी में इधर जा रहे हैं, उधर हैं। वो कुछ दिन तक रहता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, इस्लाम क्या कहता है आपको है, आप अच्छा ये आप सोचें 1 सेकंड के लिए कि अगर एक इंसान जिसके पास कोई दीन नहीं है, जिसके पास कोई डर नहीं है कि अगर मैं ये काम करूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, अगर नहीं करूँ तो जैसे अगर कोई गलत काम करूँ तो सज़ा मिलेगी, अच्छा काम करूँ उस पे जज़ा मिलेगी। तो अगर ये इंसान के दिमाग में नहीं है, तो उसके लिए बड़ा कितना मुश्किल होता होगा कि वो अपने आप को डेली जो है किसी तरह खींचे, अपने आप को उस काम को करे। लेकिन मुसलमानों के अंदर ऑटोमैटिकली ये चीज़ अल्लाह ने डाल दी है कि देखो, पहली बात, मुसलमानों को पता है दिन भर कैलेंडर सेटअप करना, ये करना, इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि जो मुसलमान का जो डेली का जो टाइम टेबल होता है, वो पूरा नमाज़ के अराउंड बिल्डअप होता है। यानी कि भाई हमें नमाज़ के बाद ये करना, वो करना। हाँ, अलबत्ता जैसे इंसान इस टाइम टाइम टेबल सेटअप कर सकता है कि हाँ, इस फजर से ज़हर के बीच में हम ये करना है, वो करना है। ये सब कर सकता है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ओवरऑल हो दिन कैसे बिताना है, करना है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ने पहले ही दे दिया कि हाँ, सुबह फजर के बाद ये करना है, अज़कार करना, कुरान पढ़ना है, फिर जो है काम पे जाना है, ये करना, हर चीज़ जैसे एक बेसिक जो टाइम टेबल इंसान का पहले ही सेट है। इसके अलावा फिर जितने भी अफ़र्मेशंस, पॉज़िटिव, ग्रेटिविटी, सारी चीज़ें पहले ही से अल्लाह ने सेट कर दी है, सब कुछ। और हमेशा अच्छा अल्लाह के बारे में सोचना। जैसे जितनी किताबें आप देखेंगे ना इस तरह की, जो जैसे रोंडा ब्रायन, ये सब जो किताब लिखती हैं, और मर्फ़ी और फेलिक्स, इसमें लिखा हुआ है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन, ये सब, यानी कि आप बस अच्छा सोचें, ये करें, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। और असल में होता क्या है कि जब इंसान इस तरीके से सोचने लगता है, तो क्या होता है कि ये जो चीज़ है, यानी कि ये जो इंसान का ब्रेन है, इंसान की सोच है, इसी को इंसान समझ लेता है, यही यही जो ये हमको दे रहा है, यानी कि यूनिवर्स है। ये लोग क्या कहते क्या है, लोग बेसिकली कहते हैं कि देखिए, आप जब सोचेंगे ना खूब अच्छा-अच्छा, तो क्या होगा, जो जो आपके जो मतलब आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, फिर ये एनर्जी यूनिवर्स जो इसको लेके आता है, फिर आपको जो है चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है, मतलब। और कहीं से भी अल्लाह ताला की बात नहीं होती कि अल्लाह ही ताला मुनइम है, यानी देने वाला है। तो इस तरह से इंसान मुशरिक भी बन जाता है, इंसान को पता नहीं चलता है कि कैसे बन जा रहा है वो, क्योंकि शिर्क ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही बारीक चीज़ है, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो बात ये थी कि जब जब आपको पता रहता है कि अल्लाह ताला ने, जैसे आप आपने अपनी आपको ये हदीस पता है कि मैं, अल्लाह ताला कहते हैं, मैं वैसा हूँ जैसा कि बंदा सोचता है मेरे बारे में। तो इंसान जो है, जब अल्लाह ताला के बारे में खूब अच्छा सोचेगा, पॉज़िटिव सोचेगा कि अल्लाह ताला मतलब, तो उसके साथ अल्लाह ताला वैसे अल्लाह ताला करेंगे, ठीक है? अल्लाह ताला उसको देंगे ही करेंगे। तो ये जो थिंकिंग है, ये प्योर है, यानी प्योर थिंकिंग है। और इस पे करप्शन कब आता है? जब इंसान इस तरह की फिलॉसफीज़, थॉट्स ये सब पढ़ के जो है मतलब इंसान अपने आप दिमाग को कर देता है। तो बेसिकली वालेकुम सलाम। 1 सेकंड। हाँ, तो बेसिकली कंक्लूज़न जो इस फर्स्ट टॉपिक का यही है कि देखिए, एक एज़ एक्सपीरियंस पर्सन हम कह रहे हैं कि हमने भी सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ी हैं, और उसमें कुछ-कुछ बुक्स रहती हैं, ऐसा नहीं कि उसमें आपको कुछ मतलब मिल सकता है, कुछ मतलब अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप देखें, अगर आप अपना टाइम सही बता रहे हैं, अरबिक सीखने में लगाएँ, और उसके अलावा ऐसी-ऐसी किताबें पढ़ें, जैसे जैसे जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से लिखी हुई हैं। जैसे एक किताब है प्रोडक्टिव मुस्लिम करके, द प्रोडक्टिव मुस्लिम। ये किताब जो है, ये बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है, लेकिन ये पूरे इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे लिखी गई है। इसको इंसान पढ़ सकता है। तो इसको पढ़ने से इंसान फ़र्क ज़रूर दिखेगा। एक किताब ही इंसान के लिए काफ़ी रहती है, ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अपना वक़्त इंसान अगर सही चीज़ में, अरबी सीखने में, अरबी किताब में, और अच्छी-अच्छी बुक्स में ही लगा दे ना, इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिशर्स हैं, दारुस्सलाम, आईआईपीएच हैं, इन्होंने खुद ही इतनी अच्छी-अच्छी किताबें पब्लिश कर दी हैं आज, कि इंसान को ज़रूरत ही नहीं है
कि जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं उनके चक्कर में पड़े जाए उनके ऊपर। तो ये कंक्लूजन था इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक। अच्छा, अब आते हैं अब सेकंड टॉपिक पे, स्लीप के टॉपिक पे आते हैं। तो स्लीप, सोना इतनी जरूरी चीज है, और इस पे कभी किसी ने कोई सोचा नहीं होगा, कभी कोई इस पे डिस्कशन भी होगा। और डिस्कशन क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है कि आज हम, जैसे आज से हम सोचे ना, जब हम लोग छोटे थे, जब हमारे पास कोई डिवाइसेस वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त क्या था कि हम लोग मुश्किल से, किसी को याद नहीं होगा कि वो देर तक शायद जागता हो, आया ईशा के बाद, उसके बाद से खेला कूदा जो कुछ हुआ, बहुत हुआ, टीवी चल रहा है देख लिया, मतलब सो जाता था इंसान, फिर सुबह उठ जाता था। जब से ये मोबाइल फोन और जिससे लैपटॉप वगैरह की जो टेक्नोलॉजी एकदम बढ़ी है, इंसान बड़ा नॉर्मल हो गया है। आज इंसान व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करे, मतलब जैसे अब हमें फजर के टाइम मान लो 10 बज रहा है, वो कर रहा है, मैसेज करता है तो भाई 12:30 बज रहा है इंडिया में, तो बड़े आराम से रिप्लाई आ जाता है। यानी कि 12 12 तो कोई चीज ही नहीं रहेगी। 12 मतलब कोई चीज ही नहीं रहेगी, मतलब एकदम एकदम नॉर्मल चीज इंसान के लिए बन गई है। एक एक तो फिर इंसान फिर क्या करता है, फिर सुबह उठता है, फजर तो किसी तरह से एकदम लिथार्जिक में पढ़ लेता है, फिर करने के बाद फिर सोता है। ठीक है, फजर बाद उसके बाद से फिर अपने काम या जो भी करना है वो करता है। तो अगर आप सोचिए, आप अंदाजा लगाएं कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छा और पहले आप चले जाएं, टेक्नोलॉजी से पहले जब लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो आप ये सोचिए कि उस वक्त इंसान क्या रहता था। इंसान एक एक मोमबत्ती और एक उसमें क्या कहते हैं, लैंटर्न जला लेता था। उसके बाद से जो कुछ भी होता था, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, फिर इंसान अपने आप जो है नींद की उसमें चला जाता था, और एकदम बेहतरीन सोता था, अब बिना अलार्म के उसकी आंख सुबह उठ जाती, मतलब खुल जाती थी। तो ये जो लाइफ थी, ये जो लाइफ स्टाइल था, अब आप अपने शायद हम लोग इस मोमबत्ती वाले दौर में तो ना रहे होंगे, लेकिन आप अपने अम्मी अब्बू या किसी से पूछें कि देखिए आप लोग का बचपन आप बताएं, तो लोग ये कहेंगे देखिए हम लोग बचपन में बीमारी को नहीं जानते थे। यानी कोई कोई बीमारी जानते ही नहीं थे। बहुत किसी को अगर हो गया तो किसी को सर दर्द हो गया, बहुत रेयरली किसी को बुखार हो गया, कुछ हो गया। बाकी किसी को पेट की बीमारी है, इस तरह की कभी कोई चीज, किसी को कोई जैसे गैस इशू है या इसका इशू है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब तो कोई जानता ही नहीं था, मतलब कुछ होता भी है। तो होता क्या था, इसकी वजह क्या थी कि लोग जो है ना अपनी लाइफ एग्जैक्टली सर्कैडियन रिदम जिसको कहते हैं ना, कि इसके हिसाब से जीते थे। यानी कि सूरज के ही हिसाब से चलते थे। यानी सूरज के उगने से पहले पहले उठ जाना, सूरज के ढलने के कुछ घंटे बाद सो जाना। यानी कि एकदम परफेक्ट साइकिल उनकी एकदम जब अलाइन थी नेचर के साथ, अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है, तो तब हुआ क्या था, इंसान की जो जिंदगी थी वो एकदम बेहतरीन तरीके से चलती थी, और इंसान एकदम ऑप्टिमम लाइफ जीता था। उस वक्त ना तो इंसान को किसी तरह की सोच फिक्र आती थी, ना तो एंग्जाइटी आती थी। आपको पता है, ये जो इंसान को जो जो एंग्जाइटी होती है, किसी तरह घबराहट है, इस तरह की जो फिक्र होती है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो इंसान का ओवरऑल लाइफस्टाइल और इंसान जो जो कुछ खाता पीता है उससे असर पड़ता है। क्योंकि जो हमारा जो गट सिस्टम है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव पेट सिस्टम है, इसमें जो जो सेरोटोनिन जो जो हार्मोन होता है, जिसकी वजह से इंसान को जो गुड फीलिंग आती है, सब आती है। तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, ये 95% आप सोचें, हम समझते हैं ना कि हमारे ब्रेन से ही होता है, नहीं, 95% जो हार्मोन ये हमारा ये पेट, ये गट प्रोड्यूस करता है। तो आप जो कुछ भी खाते हैं, जो लेते हैं, जो कुछ भी आपके मतलब जो कुछ भी आपके अंदर जाता है, एग्जैक्टली वही आपके ब्रेन में जो वेगस नर्व कनेक्ट होती है पेट से, वो एकदम वही चीज रिफ्लेक्ट होकर आपकी जिंदगी में आती है। तो आप जो है इस सब, तो आप ये ना सोचे कि आज के जमाने में जो इतना ज्यादा लोग उसमें पड़ गए, इसकी वजह है कि आज की जो हमारा खान पान हो गया है, सब चीज बिगड़ गई है। सोने से लेकर खाने पीने से लेकर हर चीज बिगड़ गई है, तो उसका असर जो है हमारी पूरी लाइफ पर पड़ रहा है। और हम जो एज ए प्रोडक्टिव मुस्लिम होने चाहिए थे, जिस तरीके से जो हम अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो तो अब मजबूरी के तहत हम लोग को इस तरह की किताबें पढ़नी पड़ी हैं, कि जिसमें हम लोग को अब पता चले कि हाँ, कि हमें कैसे जो है क्या करना है, लाइफस्टाइल कैसे जीना है। तो बेसिकली जो बुक है, ये इसमें ये जो इसका ऑथर, इसका नाम स्टीवन है। इन्होंने जो है असल में इनके क्या हुआ कि ये एक वक्त ऐसा आ गया था कि ये बहुत बड़े रेसर वेसर थे, यानी कि मैराथन वगैरह सब करते थे। तो उस वक्त ये हुआ कि एक दिन ऐसे ही दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते हुआ क्या कि इनकी एक बैक से जो 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 हड्डी है कमर की, वो शायद वो टूट गई, क्या हो गया, एकदम चलते दौड़ते दौड़ते, और ये वहीं गिर गए। फिर ये पता चला कि इनकी जो इनका इनका जो जो हड्डी थी, वो उसकी जो डेंसिटी थी इतनी कम हो गई थी, क्या हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो कुछ भी है, ये तो एकदम 80 साल की बूढ़ी इंसान की तरह हो गई है, और आप बिल्कुल अब जो है आपको दवाई पे रहना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेचारे बहुत परेशान हुए। एकदम एक तो एथलीट बॉडी सब कुछ थी, लेकिन एक बैक से ऐसा हो गया। तो ये बताते हैं कि बचपन में मतलब मेरी फास्ट फूड खाने की, टॉफी चॉकलेट ये सब खाने की बहुत आदत थी। तो करते 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 ये सब जो है, जब ये 15-20 साल के पहुंचे, तो इस तरह ये सारे इश्यूज इनको फेस करने पड़े। फिर कॉलेज में भी इनको बहुत डिफिकल्टीज आने लगी, चल भी नहीं पा रहे थे। इन्होंने ये कहा कि अब हम इस दवाओं पे कब तक रहें,
हमें चाहिए कि हम अपने अपनी लाइफ बदलें। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी जितनी भी फालतू फास्ट फूड, पिज्जा, इसे जितना भी खाते थे ये हटाया और फ्रेश चीजें खाने लगे एकदम, यानी कि एकदम जो फ्रेश चीजें वो खाने लगे। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो चीज सेट की वो अपनी नींद को सेट किया कि अर्ली स्लीपिंग अर्ली राइजिंग। हुआ क्या कि विदिन विदिन 9 मंथ इन्होंने अपनी पूरी लाइफ अल्लाह के फजल से, अब ये इसमें किताब में तो नहीं लिखेंगे लेकिन हम तो ये कहेंगे अल्लाह ही ताला की तरफ से चीज होती है, तो इन्होंने पूरी लाइफ अपनी चेंज कर दी सिर्फ अपने उससे, इस रूटीन से। और इनका जो डॉक्टर था वो एकदम शॉक्ड रह गया। डॉक्टर ने कहा हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मतलब इस तरीके से कोई बदल सकता है। पूरी रिपोर्ट्स हो गई, उसकी जो डेंसिटी वापस नॉर्मल आ गई, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। और लोग सब पूछने लगे तुम करते क्या हो, करते क्या हो। तो इन्होंने कहा कि जब हमने इतना लाइफ हमने झेला है तो चलो ठीक है, लोगों के लिए भी हम ये करें। और फिर ये किताब लिखी। इस किताब में बेसिकली उन्होंने 21 जो है रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे जो है, फिर यहाँ पर स्टोरी बताते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि उस मोमेंट में मैंने आई मेड द डिसीजन टू गेट वेल। ठीक है, कि बहुत से लोग होते हैं इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि जो बस ट्राई करते हैं, होप करते हैं कि वो हो जाएंगे, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि इंसान का यकीन हो। यकीन जो है इसी पे इंसान का सब कुछ बना हुआ है। इसके बाद से फिर इन्होंने यहाँ सब लिखा है कि कैसे जो है, लिखा हुआ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी चीज लिखी हुई है कि इट्स नॉट जस्ट यू आर व्हाट यू ईट, यानी सिर्फ जो आप खाते हैं, आप क्या हैं वो जो आप खाते हैं, सिर्फ ये नहीं है। बल्कि ये भी है कि आप वो हैं जो आप जिस चीज को आपने खाया उसने क्या खाया। यहाँ अच्छा पॉइंट लिखा कि देखिए, आप मिसाल के तौर पे आप सिर्फ चिकन खा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि वो चिकन जो है, ब्रॉयलर चिकन किस फीड पर है। अब आप तो सोच रहे हैं आप चिकन खा रहे, प्रोटीन जा रहा है आपके बदन में, लेकिन आप नहीं जानते कि वो चिकन जिस फीड पे वो था, वो जो आपने खाया। अब एग्जांपल ले, आप किसी गांव में जाएं, देसी गांव में जाएं, वहां देखिए जो देसी मुर्गा खाने वाले लोग हैं ना, उनको देखेंगे आप, बड़े बड़े तंदुरुस्त है वो हैं। और उस पर टाइम भी लगता है, जो देसी मुर्गा पकने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन ब्रॉयलर मुर्गा फट से ऐसे बन जाता है। तो उससे भी बड़ा असर पड़ता है। अब आप मिसाल के तौर पे कोई भी जैसे पैक्ड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो ये चीज होगा। फिर लिखा हुआ है कि आप अपनी बॉडी को जो है मूवमेंट खूब दें। ठीक है, अपनी बॉडी को मूवमेंट आप जब देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी बॉडी जो है हील करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की वजह से आज सही में हम लोग की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या लैपटॉप कंप्यूटर पर, अगर ये नमाज नहीं रहती, आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप ये चल के जाना मस्जिद तक, फिर वहां पर मतलब वजू करना, फिर इन सारी फालतू मतलब टेक्नोलॉजी से दूर होके अपने आप को फ्रेश होकर नमाज पढ़ना है इत्मीनान से कम 20-25 मिनट देना, अगर ये ना रहता तो अब इंसान सोचे हम लोग का हाल क्या होता है जिस तरीके से चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें जो है फिर बताया। और फिर लिखा हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, जो न्यूट्रिशन है इसके साथ एक्सरसाइज और स्लीप, अगर ये तीनों चीज जब साथ रहेगी तभी जो है आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट गलत क्या लिखते हैं, दैट पावर इज इन योर हैंड्स। ठीक है, ये हमने बिल्कुल, हम मुसलमान कहते हैं, हम ये अकीदा नहीं रखते हैं, पावर बिल्कुल ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देयर इज नो पावर नो मूवमेंट एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ला हौल यानी कहते हैं एक जगह, हौल कहते हैं जैसे कि मूवमेंट, और कुव्वा यानी पावर, सो ऑल माइट बिलोंग्स टू ओनली अल्लाह। ठीक, उसके बाद से फिर जो है यहाँ लिखा हुआ है कि अ, हाँ, अब आते हैं कि स्लीप ना सोने से क्या होता है, यानी स्लीप ना सोने से नहीं, मतलब नींद ना सोने से क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि एक रात भी इंसान अगर अपनी नींद वो करता है खराब, तो बताते हैं कि वो ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है जैसा कि एक बंदे को जिसको टाइप 2 डायबिटीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपकी बॉडी में जब आपके बदन में शुगर बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है, तो उसको नॉर्मल करता है। लेकिन आप सिर्फ सोने ना सोने की वजह से आपको ये हाल हो जाएगा कि आप उस इंसान की तरह बन जाएंगे एक रात गलत तरीके से सोने से। आप उस तरह के इंसान हो जाएंगे कि आप जैसे कि किसी को डायबिटीज 2 है। ठीक है, और उसके बाद से फिर जो है लिखा हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इसमें ही जो है नींद जो है, स्लीप लॉस जो है कॉमन कंडीशन है। गाँव में आपको नहीं मिलेगी ये चीज। गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, जहाँ लोग बहुत देसी तरीके से रह रहे हैं, हम एकदम देसी गाँव की बात बता रहे हैं, जो हम लोग शहरी गाँव की बात नहीं, वहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक है। फिर एक और चीज लिखी हुई कि अगर जो लोग जिनकी पुअर स्लीप क्वालिटी थी, तो उनका लिखा था कि उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है ट्वाइस थे, और 4 टाइम्स मोर लाइकली थे। तो लिखा हुआ है कि हार्ट डिजीज सबसे बड़ा आज का वो है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो जो कंट्रीज है, यानी जो डेवलप कंट्रीज है, आज हम लोग तकरीबन कहते हैं डेवलप ही कंट्री में हो गए हैं, जब टेक्नोलॉजी आ गई सबके हाथ में। तो आज हम लोग करीब 1.5 से 2 घंटा कम सो रहे हैं, जो हम लोग आज से 100 साल पहले सोते थे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद से फिर जो है यहाँ पर और सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आते हैं कि स्लीप की वैल्यू क्या है, आखिर स्लीप है क्या। तो लिखा हुआ है कि जब तक आप अपने बदन को राइट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं देंगे, तो लिखा हुआ यू विल नेवर, आई रिपीट नेवर, आप आपको वो बॉडी या लाइफ
मिलेगी जो आप चाहते हैं, कभी नहीं मिल सकती, एकदम एक क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए बॉडी दो स्टेट होता है, एक होता है कैटाबॉलिक स्टेट, होता है एक एनाबॉलिक, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैटाबॉलिक स्टेट होता है कि जिसमें आपकी बॉडी जो है ब्रेक्स डाउन होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मिसाल तौर पे आप जो आप उठने उठते वक्त जो आप करते हैं, जी कैटाबॉलिक स्टेट में रहती है। एनाबॉलिक में होता है कि वही बॉडी जो आपकी जो है यानी कि बिल्डअप होती है, यानी उसमें जो भी चीजें ब्रेक डाउन हो जाती हैं वो बिल्डअप होती हैं। तो आपका जो एनाबॉलिक स्टेट में क्या होता है कि आपकी जो नींद है, ये इसको कहते हैं एलिवेटेड एनाबॉलिक स्टेट। इसी दौरान आपके शरीर सब कुछ जो है आपको बिल्डअप होता है। तो ये अगर आप इसको वो करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो लिखा हुआ था कि जब आप अगर मिसाल तौर पे कोई इंसान 24 घंटे नहीं सोया है, तो होता क्या कि हमारे दिमाग में जो है 6% रिडक्शन हो जाता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो लेकिन ये 6% का मतलब 12 to 14% हो सकता है, यानी कि जो जो लिटरली जो हमारा ब्रेन जो काम करता है वो उस पे करता है, नींद पे करता है, ठीक है। तो जो टिप्स लिखी हुई है उस पे आते हैं हमें, ठीक है। पहला टिप लिखा हुआ है कि पहले देखिए आप सबसे पहला काम करें कि सबसे ज्यादा सनलाइट लें, दिन में सनलाइट खूब लें। तो अगर आप सनलाइट लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो सेटअप हो जाता है, यानी कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करें, कम से कम आधा घंटा आप उसको लें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो सुबह का जो वक्त होता है 6 से 8:30 वाला, ये यही सर्केडियन रिदम के बारे में बता रहे थे, यही चार्ट बना हुआ है इसमें कि किस टाइम जो है इंसान की जो बॉडी कैसे कैसे काम करती है। तो लिखा हुआ था कि जो आपका जो बॉडी का जो सुबह का टाइम होता है ना, वो सबसे ज्यादा 6 से 8 की जो धूप होती है उसके अंदर जाके खूब आप धूप को देखें, खड़े रहें, इससे आपकी बॉडी का जो है पूरा वो होगा, जो है इंसान का सेटअप हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, फजर की नमाज जब पढ़ के आते हैं तो उस वक्त तो अंधेरा ही टाइप रहता है, होता है। उसके बाद से हम लोग नींद आती, सो जाते हैं, फिर अपने टाइम से उठते हैं। यही गलती हो जाती है, यानी कि इंसान कोशिश करे कि फजर के बाद उठे, और अगर वो मतलब जैसे वो पढ़ता है, सलातुल दुहा पढ़ता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद से पढ़ के फिर ना सो जाए, थोड़ा सा धूप में रहे और धूप में खूब खूब सूरज को देखिए। बताते हैं कि उस वक्त सूरज 5 मिनट में आप देखेंगे ना, तो बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि जब आप जो जो मैजिक फॉर्मूला स्लीप का ना यही है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिन में धूप को दें, ठीक है। धूप जितना दिखाएंगे उतना ज्यादा आपके बदन को फायदा पहुंचेगा। इसके बाद से फिर जो है लिखा हुआ है कि हाँ, कि आप जो लोगों को आदत होती है ना, हर किसी को आदत होती है कि धूप में निकलने के धूप को चश्मा लगाना। लेकिन पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए धूपी चश्मा जो आप लगाते हैं ना, तो आपकी जो आंख ऑटोमेटिक जैसे नेचुरल अल्लाह ने बनाई है कि जो हमारी आंख है वो जब आप धूप में जाते हैं तो इतनी बंद हो जाती है कि इस पे जो है आर्टिफिशियल जो यूवी रेज होती है, ये सब होती है ना, ये नहीं आती है। लेकिन एक सेकंड, कॉल आ रही है। तो इसमें एक पॉइंट अच्छा लिखा हुआ था कि अगर आप आपका जो क्या कहते हैं, अगर आप वो शेड्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी जो आंख जो रहती है ना वो ज्यादा खुली रहती है। और आप ना चाहते हुए जो यूवी ए रेज होती हैं, एक तो यूवी बी रेज होती है, वो जो है यूवी लाइट आपके अंदर आ सकती हैं। हालांकि तो चश्मा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो जिसमें एकदम यूवी रेज आने का कोई वो खदशा ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी इंसान को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप नेचुरल जब लाइट ले लेंगे ना अपने अंदर, किस दिन का कोई वक्त हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद से फिर जो है लिखा हुआ कि हाँ, अब आते हैं ऐसे टॉपिक जो हम बता रहे थे, स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। इंशाल्लाह ये आज ये लास्ट हम रखते हैं, फिर इसके बाद से नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे कि इंसान सोने से पहले जो है स्क्रीन को बिल्कुल अवॉइड करे, एकदम अवॉइड करे। तो इसका करेक्ट बताते हैं, इन जो इसमें इसमें जो ऑथर जो हम जो मतलब बता रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं कि देखिए अगर आप चाहते हैं अच्छी नींद सोना अच्छे हो, तो अगर हम देखें कि हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर हम लोग अभी जैसे वो करते हैं फजर के टाइम उठते हैं, तो फजर के टाइम हम लोग कितने बजे उठते हैं? मिसाल तौर पे 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, तहज्जुद के टाइम उठते हैं 3 बजे, जो भी टाइम हो इंसान का, तो इंसान कैलकुलेट करे कि उसको सोना कितने बजे है। यानी कि अगर आपको मिनिमम मिनिमम आपको लेट से 4 से 5 आपको स्लीप साइकिल बनानी है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट की होती है। ये स्लीप साइकिल जो होती है, ये स्लीप साइकिल बहुत बहुत जरूरी होती है कि इसमें जो ये जो स्लीप साइकिल के अंदर कि अगर आप अगेंस्ट आप चलेंगे, तो क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को फील करेंगे कि जो है बहुत आप लेथार्जिक हैं, ये है। तो बस जो है इस स्लीप साइकिल के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दे रहे हैं कि स्क्रीन से पहले जो है बेड टाइम से पहले आप स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा बहुत हार्ड है, वह खतरनाक है, लेकिन लिखा हुआ है कि कम से कम मिनिमम जो टाइम लिखा हुआ है कि आप सोने से 1.5 घंटा पहले किसी भी तरीके की डिवाइस को ना देखें, किसी भी तरीके की डिवाइस को ना देखें। तो हुआ क्या कि जब वहां पर जब ये जो ऑथर थे एक बार सेशन ले रहे थे, तो उन्होंने जब लोगों को बताया तो लोग बड़े शौक में थे
तो इन्होंने कहा कि अच्छा बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो किसी ने कहा, सवालिया पूछा, कहा कि क्या हम बुक पढ़ सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। तो कहा अरे बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। किसी ने कहा कि क्या हम जो है बातचीत कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो फिर क्वेश्चन हो सकता है, अरे बिल्कुल आप कर सकते हैं, यही सब तो करना है। असल जी इतना हम लोग टेक्नोलॉजी घुस चुके हैं, पता ही नहीं कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में ना रहे तो करेंगे क्या करेंगे। तो यही चीज है कि इस चीज को अवॉइड करें। और जब हमने ये बुक पढ़ा ना कल, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया, कल हमने फर्स्ट टाइम अपने साथ ऐसा किया। हमने कहा कि ईशा से पहले पहले जो भी मेरा मोबाइल में काम है, ईशा ईशा यानी होती है 8 बजे रात में, उससे पहले पहले जो कुछ भी मोबाइल से रिलेटेड काम था मेरे लैपटॉप से, सब कुछ हमने कर डाला। हमें कहा कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ईशा पढ़ के है, मोबाइल एकदम किनारे, लैपटॉप एकदम किनारे, दुआ की किताब थी, कुरान थी, जो कुछ भी है मतलब इस तरह से, या कोई बुक है बस, और घर में खाना खा रहे हैं, बातचीत करें बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और रात में जो भी टाइम पे सोए या 10 बजे जो भी हो, एक सेकंड की मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फायदा हुआ। तो इंशाल्लाह सब लोग इस पे इम्प्लीमेंट करें। और आज के सेशन के बारे में कैसे लगा, अब जो हमारे जॉइनर्स हैं उनके बारे में वो भी अपने बताएं, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं लाइफ में। ठीक, मुदस्सिर कुछ बताओ। स्लीप साइकिल के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने, इंशाल्लाह से अप्लाई करूँ। उसी के चक्कर में लेट हो जाती है, मोबाइल के चक्कर में। तो अभी जो रख रहे बात हैं। हमने बताई वो हकीकत है एकदम। अभी रख रहे के चक्कर में ना। और अभी आपने जैसे टाइम बता दिया ईशा वाला, तो बहुत सही हो गया, क्योंकि सोचना पड़ता था 10 बजे ये, फिर ईशा में नमाज पढ़ के आया 9:30 बजे तक, उसके बाद फिर यूज करना ही छोड़ दूंगा, तो ज्यादा सही रहेगा इंशाल्लाह। तो अदीब तुम्हारा क्या कहना है इस पे। वही वाला कि फिर अगर जब मोबाइल चला के सो तो फिर दिमाग में वही घूमता रहता है रात भर। अच्छा ये बात हमने उसी से सही कही रिलेटेड। कि रात किसी टाइम को मैसेज करो, लोगों को 12 12 12 बजे 1 1 बजे रिप्लाई आता है, ऐसा क्यों है। जगे रहते हैं पता है लोग अभी इसलिए। अभी अभी और अभी नेट हम पता ओपन नेक्स्ट सीजन करके। कवर करेंगे ना, हम बताएं तुम ये सोच नहीं सकते हो तुम कि मतलब कि कितना खतरनाक हम लोग जो अपने साथ अपना काम कर रहे हैं, जो नींद हम्म। को दूर करके, मतलब सोच अरे नहीं सकते अभी हो कि जो एक, लिखा हुआ है। हाँ बताओ बताओ। जिसे मैंने ग्रुप में एक वीडियो भेजा था ना, उनका क्या हम्म नाम है, मोहम्मद अली का, कि कुरान से हम्म। मोटिवेशन लेने वाला। हाँ 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 हाँ। उन्होंने बोला था ना कि जब आप सोने जाए तो मोबाइल एकदम छोड़ दें और बुक ले लें। उन्होंने एक बुक बहुत अच्छी बताई थी, साइन ऑफ लास्ट आवर करके है। अच्छा अच्छा। हाँ उनकी है, क्या नाम है, एक सेकंड। आ, हाँ हाँ, साइंस ऑफ लाइफ वही है, शेख मोहम्मद आरिफी, क्या नाम है। तो बोले वो अगर आप वो ले लें और वो पढ़ें हम्म। तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, नींद भी अच्छी आएगी। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे 3 टाइप का नफ्स के बारे में उन्होंने बात की। उस वीडियो ने बहुत मतलब हेल्प किया बिल्कुल, जो तुमने इंशाल्लाह। भेजा था ना वो वीडियो, जी इंशाल्लाह हाँ। जी। तो वही हम्म। मैंने जब देखा कि मोटिवेशन लेना है तो कुरान से अच्छा कुछ नहीं, तो वही फिर मैंने वीडियो देखा उनका। तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है उसमें। और ये वाला भी बुक वीडियो जो सब। भेजा था वो भी कितना जबरदस्त था, जो हमने भेजा था कल, उसमें भी यही जी बात थी जी। ना कि मतलब कुरान से अच्छा कोई आपको मोटिवेशन सेल्फ हेल्प बुक हो ही नहीं सकती है। वही। तो इसी पे जो है, यही चीज मेन चीज है कि इंसान जो है उस पे आए। और हम लोग वही बहुत कमी है, मतलब जैसे देखा जाए इसके कि इंसान सेल्फ हेल्प दूसरे सोर्सेज से लेता है और फिर यहाँ से नहीं लेता है। हम्म। तो इंशाल्लाह आज से जो भी भाई सुना है इंसान इम्प्लीमेंट करे। और पहली बात, इंसान जितना हो सके जल्दी सोने की कोशिश करे, जल्दी सोना ही सब कुछ है समझ लो। अब इसमें अभी आगे किताब में इंशाल्लाह बताएंगे इसे सुनने कि जो 10 से 2 का जो टाइम होता है, जो असल जो इंसान की जो जो ब्रेन से जो मेलाटोनिन के हार्मोन के बारे में बताएंगे कि वो जो है 10 o'clock पे निकलना शुरू हो जाता है एकदम पीक पे, यानी उससे पहले। तो अगर इंसान जब तक कि उससे पहले बेड पे नहीं जाएगा, तो तब तक उसको जो है बॉडी की जो ऑप्टिमल जो कहते हैं ना, जो जैसे अब जैसे मिसाल तौर पे जो लोग एथलीट होते हैं जो जिम जा रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि बॉडी को मसल रिपेयर चाहिए होता है, ठीक है। बिना मसल जी रिपेयर के इंसान की जो मसल वो होती नहीं है, बिल्डअप होती नहीं है अच्छे से। वो जो मसल रिपेयर टाइम ऑप्टिमल जो होता है ना, वो वही टाइम होता है कि इंसान 10 बजे से पहले सो जाए। और 10 से 2 का इतना जबरदस्त टाइम होता है, और फिर इंसान फ्रेश भी फील करता है। तो वो जो रात में इंसान जो मैंने काम कर रहा है, वो इंसान सुबह कर सकता है। मैं आपको बात बताता हूँ, बीच में जब मैं वो करता था, क्या बोलते हैं, मतलब जब मेरा ट्रेनिंग में सब कुछ सही से चल रहा था, तो दस हम्म। साढ़े दस बजे तक सो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह।
तो उसमें क्या था ना, और माशाल्लाह ना भाई 3 बजे और 3 बजे तक ना आँख अपने आप खुल जाती थी बिना अलार्म के। और मतलब इतना फ्रेश रहता था ना, इतना फ्रेश कि नमाज पढ़ लिया उसके बाद भी तहज्जुद और उसका फजर की नमाज के बाद भी नींद आती नहीं थी, उस टाइप का फ्रेशनेस रहता माशाल्लाह था। और अभी क्या होता है, अभी उठो नमाज पढ़ो उसके बाद भी लगता है कि आदमी नींद में ही है। तो बिल्कुल गड़बड़। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये पता है लेट नाइट स्टडी करना, जैसे अदीब तुम लेट नाइट पढ़ते हो, तुम रात में पढ़ाई करते हो देर तक, जी ये करते हैं। बड़ी खतरनाक चीज है, एकदम दूर रहो इससे। यानी कि देखो, हम बता रहे हैं कि सुबह से अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता है। हम तो जब इंसान जब साइंटिफिक चीजें पढ़ता है ना, पता है इस्लाम ने हमें पहले ही बता दिया है, हदीस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो है ईशा के बाद कोई बातचीत ना करो एकदम है, और ईशा के बाद आके जितने जल्दी हो सके सो जाओ। क्लियर कट चीज है एकदम, हदीस में है। अब सोचो, अब इंसान इम्प्लीमेंट नहीं करता है इस पे, और फिर जो है इंसान सोचता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। वही टाइम पे इंसान सोचा है ना कि जो है हम 2 घंटा रात में पढ़ लेंगे, फजर बाद 1 घंटे में वही चीज कवर कर लेगा इंसान। वही खतरनाक फोकस रहेगा, सब रहेगा, डीप फोकस रहेगा इंसान का, और ज्यादा अचीव कर लेगा वो। तो कोशिश रहे कि 10 o'clock तो मतलब एकदम आखिरी टाइम हो, वो सो गया हो, यानी उसकी आंख बंद हो गई हो 10 o'clock पे, समझ लो ये है। यानी कि उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी 9:30 बजे तक तो इंसान को ईशा से पहले खाना खाए इंसान। तुम लोग खाना कब खाते हो? ऐसा पढ़ के आकर। बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे क्योंकि बहुत गलती है। है 10:30, 10:30, बहुत, 11 यहाँ पे दिल्ली में हो जा रहा उफ उफ, बहुत बहुत खतरनाक है, समझ लो ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि हम लोग अभी पता है, हम लोग यूथ में, हम लोग को पता नहीं चल रहा है ये चीज ना। सबसे पहली चीज, खाने पे इंसान फोकस करना है। खाना जो है इंसान का ईशा से पहले होना ही होना चाहिए, हर हाल में। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो है आप देर में जब खा के सोते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका ब्रेन, आपका जो पेट, जो स्टमक है, काम करता रहता है। तो जब आप, आपका ब्रेन काम, सॉरी, जब आप उसको सुकून नहीं देंगे, चैन नहीं देंगे, कैसे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, ये बताओ। तो इंसान जो है सुबह उठ के लेथार्जिक नहीं फील करेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप ईशा से पहले खाना खाएं। ईशा से पहले है। खाना खाएं, टहलते हुए जाएं मस्जिद तक, नमाज पढ़ें। आपका पूरा हजम अच्छे से नहीं हो जाएगा। फिर वापस लौटें, क्या कहते हैं, नमाज पढ़ के। और उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, टाइम मिले आप मतलब हाँ, और खाने के बाद फौरन पानी ना पिए, और नमाज पढ़ने के बाद आगे पानी वानी पी लें, और भी जो भी रात में खाते पीते हैं कुछ करके। उसके बाद से फिर 9:30 मैक्सिमम हो जाए कि आप तैयारी पे शुरू हो जाए। 9:30 बजे से आप दुआ पढ़ना शुरू कर दें, जो भी रात के अज़कार है वो करना शुरू कर दें। फिर सो जाए, और फिर इंशाल्लाह तहज्जुद के वक्त जो है उठ जाए, फिर जागते रहे। बहुत नींद जब आए तो दिन में सो जाए या कभी कभी, ये यही यही लाइफ स्टाइल है जो इंसान को पानी है। ये इसकी आदत इंसान नहीं बनाएगा ना, तो बहुत खराब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है आज से ईशा से पहले खाना तो बना लो, ठीक है कि नहीं? हो जाएगा, हो पाएगा कि नहीं? हाँ हैं हाँ अदीब? भाई, देखता हूँ। ऐसा के पहले तो नहीं, क्योंकि अब्बू फिर आते हैं ऐसा पढ़ के दुकान से। अबू खाए, अबू खा लें अकेले। ऐसा पढ़ कर हाँ। अबू खा लें, तुम क्या बैठ हुआ? जाना उनके साथ। अबू मतलब खा लें, हम कब मना कर रहे हैं, शायद ईशा बाद खा लें वो, तुम्हें हम कह रहे हैं। अच्छा कोशिश करते नहीं नहीं, अरे जरूरी एक है। एक मेरी हाँ वो है ना, हैं। मतलब खाला है मेरी, उनके घर हाँ में ना हाँ। भाई 8 बजे तक माशाल्लाह मैं देखा ना हमेशा, क्योंकि भाई आता था इमरोज है मेरा एक भाई। तो जब भी आए मैं बोला हम्म, भाई मैं कल खाना खा लो, बोला नहीं भाई खा के आ रहे, मतलब 8, 8:30 बजे उन लोग के घर में पूरा घर खाना खा लेता है माशाल्लाह। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये ऐसे उनका होने बहुत चाहिए। अच्छा लगा। ऐसे ही वलीदपुर में ये उसामा भाई। हाँ हाँ हाँ, वही दोनों चाहिए ना। वलीदपुर में 7:30 बजे तक सब लोग खाना खा रहे, पूरा गांव समझ लीजिए उतना जल्दी खाना खा के सब एकदम नमाज पढ़ के सो जाते हैं। लगता ही नहीं यही कुछ होना है। चाहिए, यही। हम लोग क्यों अपने आप को बिगाड़ के, देखो अब मेरे घर में हम बता रहे थे तुमको, सिर्फ अकेले हमें जो एकदम जब चिल्लाते रहते हैं ईशा से पहले ही हम खाना, यानी हमारा खाने का हमने कैलेंडर में सेट कर लिया है। 7:30 बजे का टाइम, मेरा अलार्म बज जाता है, खाने का टाइम हो गया डिनर का, 7:30 बजे एकदम। यानी कि हमें 7:30 बजे खाना खाना ही खाना है। 7:30 बजे हम खाना खाएंगे। उसके बाद से ईशा की नमाज पढ़ के आते हैं 8:30 9, उसके बाद से फिर जो है तो तैयारी में लग जाएंगे, जो है उसके क्या कहते हैं, सोने की तैयारी में लग जाएंगे। यानी कि फिर करते करते 9:30, मतलब मैक्सिमम पौने 10, मतलब फिर क्या करते हैं, बस जाहिर सी बात, अब इंसान शादी हो जाती है, बाबू है वो रो रहा है वो कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो है कि लेकिन हम चाहते हैं बेड पे एकदम लेट गए। यानी कि कल तो हमने ऐसे ही किया भाई, कल तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हमने। फिर क्योंकि रात में भी होता था, रात में मोबाइल लेके बैठे रहते थे, अक्सर होता था कि कुछ जो डेली शेयर करते हैं कुरान में सब जो भी, वो नहीं शेयर किया तो उसमें टाइम लगता है, वो उसको लेके बैठे थे। अच्छा कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दी उसको टिक करना है गोल्ड ट्रैकर में जाके। 8 बजे से पहले, अच्छा हाँ, रात के हम डेयरी, हम डायरी भी रिकॉर्ड करते हैं दिन भर में क्या हुआ। सब कुछ हमने ईशा से पहले कल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम। और उसके बाद से फिर आए, और फिर कल फिर अम्मी ने कहा कि नहीं कल आओ ईशा से पढ़ के आओ, तब खाना मिलेगा, अभी तैयार नहीं है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर आज जैसे ही हम बस फर्ज पढ़ के चले आए, फर्ज पढ़ के आ गए, फिर खाना वाना खा लिया।
फिर उसके बाद से लेकिन कुछ कुछ डिवाइसेस कुछ नहीं देखा एकदम, फिर फौरन आके लेट गए। लेकिन आज हम पता है सुबह हम फील कर रहे हैं अपने अंदर ये चीज कि मतलब मेरा ऑफिस और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फजर बाद ही हो जाता है। यानी कि अभी तो यहाँ कितना बज रहा है, अभी यहाँ तो 7:10 हो रहा है। तो हम फील कर रहे हैं इस चीज को कि मतलब एक एक फ्रेशनेस लग रही है अंदर, यानी कि वो ऐसे एक मतलब एक होता है ना लिथार्जिक पन है एकदम, ऐसे थकान टाइप वैसा नहीं लग रहा है। इस चीज का मैंने खुद फील किया कि यार कुछ ना कुछ असर तो है। यानी कि एक दिन में जब पता चल रहा है तो इंशाल्लाह इंसान इंप्लीमेंट करेगा जरूर उसको पता चलेगा। तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। तुम लोग से फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, 12:40 पे। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, रखते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।